क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री के अगल बगल जो एसपीजी कमांडर होते हैं, उनके हाथ में जो सूटकेस होता है उसमें क्या होता है? और क्या आप ये जानते हैं दुनिया का सबसे मोटा आदमी कौन है? ऐसे ही गजब के फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 5, क्या आपको पता है भारत में 0 रुपए का नोट क्यों छापा जाता है? सरकारी दफ्तरों में और कानूनी काम के लिए हम में से सभी ने जेब ढीली ही की होगी। वही किसी ट्रैफिक सिग्नल पर किसी पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर दाएं बाएं होकर उसके हाथ में पैसे किसने नहीं थमाए होंगे? इन्हीं तमाम दिक्कतों के मद्देनजर भ्रष्टाचार से लड़ने को एक तरकीब निकाली गई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कैसा हो कि आप रिश्वत में किसी को 0 रुपए का नोट थमाए? जी हाँ, 0 रुपए का नोट। हिंदी में बोले तो 0 रुपए। अमेरिका में फिजिक्स के प्रोफेसर सत्येंद्र मोहन भगत सरकारी अफसरों द्वारा रिश्वत मांगने को लेकर इतने तंग आ गए कि इन सभी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने 0 रुपए का नोट ही इजाद कर डाला। ये नोट 50 रुपए के नोट की हूबहू कॉपी है। इस नोट को रिजर्व बैंक द्वारा जारी 50 रुपए के नोट की तर्ज पर तैयार किया गया है। आम जनता इस आइडिया को पसंद कर रही है और इस माध्यम से वे भी करप्शन पर लगाम लगाने के लिए तैयार हैं। नंबर 4, सोमालिया देश अलग अलग वजहों से चर्चा में रहता है। इसमें गरीबी, भुखमरी और आतंकवाद शामिल है। लेकिन सोमालिया के एक इस्लामिक चरमपंथी समूह ने बीते दिनों समोसा बैन कर दिया। लोगों को समोसा बनाने, खरीदने और खाने पर सजा का ऐलान कर दिया गया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि चरमपंथी समूह अल शबाब ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि समोसे का त्रिकोणीय रूप क्रिश्चियन कम्युनिटी के करीब है। जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समोसा पर इसलिए रोक लगाई क्योंकि भूखमरी से मरे हुए जानवरों का मीट समोसे में इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए अब यहाँ हर कोई समोसा खाते हैं या बनाते हुए दिख जाते हैं तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती? दरअसल रेल की पटरी को बनाने में स्टील और मैंगलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। इनके मिश्रण को हेडफील्ड या मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस मिश्रण में 12% तक मैग्नीज और 1% तक कार्बन होती है। स्टील में मौजूद इसी मिश्रण के कारण ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होता है। इस वजह से पटरी पर सालों साल जंग लगती ही नहीं। अगर पटरी को आम लोहे से बना दिया जाए तो इससे रेल की पटरी को बार बार बदलना पड़ेगा, जिसका खर्च बहुत ज्यादा आएगा। यही वजह है कि पटरी को जंग प्रतिरोधक बनाने के लिए उसमें स्टील, मैग्नीज और कार्बन का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, जॉन ब्राउन मिनोच इस दुनिया का अब तक का सबसे मोटा आदमी है। इस आदमी का वजन 635 किलोग्राम था। ये एक अमेरिकन आदमी था जिसकी 10 सितंबर 1983 को डेथ हो गई थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इसका वजन 133 किलोग्राम हो गया था और 23 साल की उम्र में इसका वजन 230 किलोग्राम हो गया। 1980 में इस आदमी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पर इसने 16 महीनों में 419 किलो वजन घटाया और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वजन घटाने वाला आदमी का रिकॉर्ड बनाया। डेथ के समय इसका वजन 362 किलोग्राम था। वैसे इस समय का सबसे भारी आदमी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जॉन पेड्रो फ्रैंको के नाम है। एंड लास्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री के अगल बगल जो एसपीजी कमांडर्स होते हैं उनके हाथ में जो सूटकेस होता है उसमें क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी रैलियों में एसपीजी के सटीक निशानेबाज तैनात किए जाते हैं। एसपीजी कर्मी आधुनिक हथियारों जैसे की FNF 2000 असॉल्ट राइफल, स्वचालित बंदूक और खतरनाक पिस्टल से लैस होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो वो इस सुरक्षा को लेने से इनकार भी कर सकते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि इन बॉडीगार्ड्स के हाथ में एक अटैची या सूटकेस भी होता है? ये सूटकेस बहुत ही पतला दिखाई देता है। एक्चुअली ये एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या एक पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड होती है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है। जब भी सुरक्षा बलों को कोई भय या संदिग्ध गतिविधि होती है तो वे प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए ढाल को नीचे की ओर हिलाते हैं, जिससे ढाल खुल जाती है और हमले से बचाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।